नमस्कार करते हैं हुजूर। हम अंदर आ सकते हैं? अंदर आने के बाद हमसे पूछते हो कि हम अंदर आ सकते हैं? और जब हमारा स्टाइल ही ऐसा है तो हम क्या करें? ओह लाल बादशाह जी। नमस्कार नमस्कार। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? टोपी वाले के सामने हमारे पांव पे गिरिएगा तो साहब नाराज हो जाएंगे। बिला वजह आपको अंदर कर देंगे, आप देखते रह जाइएगा। चलिए निकलिए निकलिए, जल्दी निकलिए यहाँ से। हाँ हुजूर। हाँ बोलो। क्या बात है? हुजूर, बिक्की बाबू मंडी के जितना व्यापारी लोग हैं उनको बहुत दुख दे रहे हैं। एक तो उन लोगों का धंधा मंदा, ऊपर से आपके भाई साहब की हफ्ता वसूली। तो तुम मंडी वालों के वकील बनकर आए हो, उनके दलाल बनकर दलाली करने आए हो? दलाली नहीं सरकार, नमक हलाली करने आए हैं। गरीबों की बस्ती में, गरीबों की थाली में, गरीबों का नमक खा के गरीब बड़ा हुआ है। इसीलिए तो हमसे उनका दुखड़ा टॉलरेट नहीं होता। और एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है साहब। जवान दे दिए हैं, लाल सिंह जान दे देगा, जवान नहीं जाने देगा। ये बस्ती वालों को काहे आप इतना टेंशन दे रहे हैं? आप उनको टेंशन दीजिएगा तो हमको टेंशन हो जाएगा, और हमको टेंशन हो जाएगा तो खामखा हम आपके डिपार्टमेंट को टेंशन दे देंगे। समझते हैं नु? तो तुम हमें चैलेंज करने आए हो, वो भी यहाँ हमारे पुलिस स्टेशन में। आपका पुलिस स्टेशन? आपका पुलिस स्टेशन कैसे हो गया? ये तो सरकारी है। देखिए, हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ये जितना मंडी वाला है ये मेहनत के रास्ते पर चल रहा है, इनको चलने दीजिए। इनके रास्ते में रुकावट डालिएगा तो हम आपकी जिंदगी में रुकावट डाल देंगे। बहुत हो गया। समझते क्या तुम अपने आप को? कौन हो तुम? मिनिस्टर हो, कलेक्टर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो? और हाँ, ये जो बादशाही का ताज तुम अपने सर पर लेकर घूमते हो ना, इसे मैं यूं तिनकों में बिखेर दूंगा। और तिनके से हमको एक शेर याद आ गया, जरा सुन लीजिए। हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है, हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है। मेरे तिनके बिखेरे जो जहां में किसकी हस्ती है? पूछते हैं, हैं? हमारे साथ दुश्मनी की बाजी खेलिएगा तो हाथ में पत्ता स्ट्रांग रखिएगा, स्ट्रांग। चलते हैं। मार देंगे उसको, तो पहले मर चुके हैं। लीजिए, आ गए हम। क्या कहना चाहते हैं आप? ये शहर देख रहे हो? हाँ, सब तो देख रहे हैं। इस शहर का बादशाह कौन है? और यही पूछने के लिए इतना दूर से हमको बुलाया आपने? हमसे ज्यादा तो आपको मालूम है, खुद ही से पूछ लीजिए, और नहीं तो शहर के लोगों से पूछ लीजिए ना। बहुत बोलते हो, बोल लो। इसके बाद तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। कह दिया। अब हम जो कहते हैं वो भी सुन लीजिए। इस शहर में रहना है तो शरीफ बनकर रहिएगा। बेबस मासूम जनता को सताना छोड़ दीजिए आप। ईश्वर की कुंडली में जो 4-5 दिन आपके जीवन का बाकी है उसे प्यार से गुजारिए, नहीं तो ये जो आपका लाइफ लाइन है उस पर हम स्याही पोत देंगे। और दोबारा हमको ये तमंचा का धमकी मत दीजिएगा। एक गोली आप चलाएंगे तो 100 गोली आप पर चल जाएगा। अरे उसने हाथ चलाए ना पाओ। कुंडे गायब। वो आदमी नहीं, करंट था करंट, जिसका झटका लगने से पहले ही दुश्मन गायब। तो किसकी बात कर रही है? वही अजनबी जिसमें बात थी। इस दिल को ऐसे दिलदार की तलाश थी। दिल की बात मत सुन, दिमाग से काम ले। वो तो मेरे दिलो दिमाग में छा गया है। उसका क्या स्टाइल,
बात करने का अंदाज, अदाएं। मैंने तो उसके साथ वाइफ बन के लाइफ एडजस्ट करने की ठान ली है बस। तू सपने देखना छोड़ दे, लाइट बंद कर और सो जा। तू अंधेरा करने की बात कर रही है? जिंदगी में पहली बार तू उजाला आया है। लाल बादशाह, आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ सकता हूं? वकील साहब, इजाजत काहे मांग रहे हैं? आप ही का घर है, आइए ना। उस दिन अदालत में आपके खिलाफ लड़कर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? काले कोट की कमाई कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? बैठिए, अब बैठिए ना। लाल बादशाह, मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। मैं तुमसे मदद की उम्मीद लेकर आया हूं, प्लीज मेरी हेल्प करो। अरे ये क्या कर रहे हैं? चलिए यहां बैठिए यहां पर। और कोई देख लेगा तो छप जाएगा कि कानून लाल बादशाह के कदमों में बैठा है। बोलिए क्या बात है? कुछ रईसज़ादे मेरी बेटी को उठाकर ले गए हैं। मेरी बेटी की इज्जत खतरे में है लाल बादशाह। देखिए, यह काम तो पुलिस डिपार्टमेंट का है। अब वैसे भी कानून जो है वो आपके पहलू में आराम कर रहा है, उसे जगाता क्यों नहीं है? अदालत में जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर मुझे माफ कर दो। और माफ तो हम कर सकते हैं, किंतु करेंगे नहीं। ऐसा मत करो लाल बादशाह, मेरी बेटी का क्या होगा? और शहर में कितना क्रिमिनल लोग आपका दोस्त है, उनसे मदद लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं? जाइए। बस हो गया, चलिए आपको घर छोड़ देते हैं। और चलिए ना। होम मिनिस्टर साहब, जिंदगी भर मैंने कानून की सेवा की है, कानून को अपना धर्म माना है, और आज मेरे साथ ये अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है। आप कुछ भी कीजिए होम मिनिस्टर साहब, मेरी बेटी को बचाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरी बेटी को बचाइए, वरना उसके बिना मैं तो। बेटी? क्यों डैडी, आपको ताज्जुब हो रहा है कि मैं सही सलामत घर कैसे लौट आई? अरे वो तो तू आनी थी बेटी, मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। कमिश्नर, मिनिस्टर, सीआईडी, सीबीआई, होम मिनिस्टर, सबकी कुर्सियां हिला डाली, इसलिए वो गुंडे तेरी परछाई को भी नहीं छू सके। ये सब मेरी करनी है बेटी, मेरी। आपकी करनी का फल मैं आज भुगतने वाली थी। वो तो ऐन वक्त पर एक फरिश्ते ने आकर मुझे बचा लिया। किसने? लाल बादशाह। पापा एक होटल है ना, फर्क सिर्फ इतना है कि अब की बार हम इधर हैं और आप उधर। बोलिए ठीक कहते हैं कि नहीं? सलाम साहब। सलाम। क्या लाओ? आलू फ्राई, बैंगन फ्राई, भिंडी फ्राई, दाल फ्राई, आलू। एक चाय। एक चाय? हाँ, मलाई मार के, रोज की तरह। हाँ। समझ गया लाल बादशाह, समझ गया। हाँ। सिर्फ चाय? कुछ पैसे वैसे चाहिए, मेरे पास 5-10 हजार रखे हुए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी? हम आपसे पैसा लेंगे क्या? तो किसी ने धमकी दी है क्या? कौन धमकी देगा हमको? धमकी से हम डरते हैं। तो फिर बात क्या है? अगर तू कुछ बताएगा नहीं तो मेरी समझ में कैसे आएगा? हाँ, ये भी बात ठीक है, लेकिन यही तो समस्या है, बताएं कैसे? आप क्या सोचेंगी, दुनिया क्या सोचेगी? अब मटर बहुत गंभीर है। कोई लड़की पसंद आ गई क्या? उसे हम पसंद आ गए हैं। ओह, अब वो हमसे मैरिज बनाना चाहती है तो हम क्या करें? बसा ले लाले, अपना घर बसा ले। दूसरों के लिए बहुत जिया तू, अब थोड़ा अपने लिए जी ले। ठीक है माँ जी, आप बोल रही हैं तो मान लेते हैं।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम कैसे हैं और कैसे लग रहे हैं आप, बोलिए। Absolutely fantastic. हाँ? Fabulous, terrific. हाँ बस हो गया। और चलते हैं, अपने पिताजी को हमारा नमस्कार बोल दीजिएगा। जी। ठीक। Bye. Terrific. अरे वहाँ बल्लू कहाँ गया, देखा क्या? कौन है आप? यहाँ क्या खड़ी हैं? मुझे लाल बादशाह से मिलना है। और हमारा नाम लाल सिंह है, प्यार से सब लोग हमको लाल बादशाह बोलते हैं। बोलिए। अरे अरे ये क्या कर रही हैं? अरे ये रो कह रही हैं? अरे रोती कहाँ है, बोली ना। मैं बहुत संकट और परेशानी में हूँ। नारायण सिंह नाम के एक बदमाश ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। ना वो पैसा देता है, ना ही जमीन देता है। आज उसने मेरे पति को धमकाया, अगर हमने कोई कानूनी कार्रवाई की तो वो मेरे पति को जान से मार डालेगा। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं कुछ हो गया तो आपके सामने भीख मांगती हूँ, मेरी मदद कीजिए। इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, जाइए, आपका काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, हफ्ते भर में आपका काम हो जाएगा। जाइए जाइए, हो जाएगा। सुनिए, क्या नाम बताया आपने? नारायण सिंह। हाँ नमस्कार। तो तुम हो लाल बादशाह, बोलो क्या चाहते हो? अरे हमको क्या चाहिए, तो सीके त्रिपाठी जी की पत्नी है कमला देवी, हमको मिली थी, कह रही थी कि ये जो तबेले की जमीन है उस पर आप कब्जा किए हुए हैं, वो वापस मांग रही हैं। तो या तो जमीन का कागज दे दीजिए या पैसा वापस लौटा दीजिए, मैटर फिनिश कीजिए। तुम्हारे पहले वकालत करने भी बहुत आए थे, गोबर में दबाकर मार डाला। अरे लाल बादशाह, तुम तो भाड़े के 4-5 टट्टू को ले आओगे ना। अरे हमारे फैमिली में पूरे 65 मेंबर है, 65। साला एक लट मारेंगे ना तो तुम्हारी चिता यहीं की यहीं जल जाएगी। हमारे भांजे का नाम है विक्रम सिंह। हो गया आपका? तो सुनिए, हम बोलते हैं